अधिकारीगण सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजलि गौड़ आज आपके समक्ष जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ वह है मानव जीवन में अंगदान महादान का। विषय स्वतः ही कहता है अंगदान महादान, परंतु मेरी दृष्टि में अंगदान है महानतम सर्वोच्च दान। हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अंगदान कर दूसरे व्यक्ति का जीवन दान देता है, वह जीवन बेहतर बनाता है। पर क्या हम यह जानते हैं कि एक व्यक्ति मात्र एक नहीं वरन 8 व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है, वह 75 व्यक्तियों का जीवन बेहतर बना सकता है। परंतु आज भी हमारा समाज का अधिकतर वर्ग ऐसा है जो इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखता है। हमें लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि कौन कौन से अंग हम किस तरह और क्या दान कर सकते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जीवित अवस्था में, जहाँ हम गुर्दा व यकृत के हिस्से को दान कर सकते हैं। दूसरा, मस्तिष्क स्तंभ मृत घोषित होने पर, जहाँ पर हम गुर्दा, यकृत व कभी कभी हृदय भी दान कर सकते हैं। तीसरा, मृत्यु की अवस्था में। मृत्यु की अवस्था में सबसे ज्यादा अंगदान होते हैं, जो कि कॉर्निया, त्वचा, हड्डियां, हृदय, गुर्दा, अंगाशय आदि अंग शामिल हैं। परंतु यहाँ यह आवश्यक है कि मृत्यु अस्पताल में। हमने सदा देखा है कि मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ होता है, परंतु एक अंग खराब होने की वजह से उन्हें मृत्यु को प्राप्त होना होता है या फिर उनका जीवन बड़ा दर्दनाक होता है। चिकित्सा जगत की बड़ी कठोर परिश्रम और खोज के बाद में वह स्वर्णिम दिवस आया 23 दिसंबर 1954, जब डॉक्टर जोसेफ एडवर्ड मरे ने अंग प्रत्यारोपण के तौर पर पहला सफल अंग प्रत्यारोपण किया, गुर्दा प्रत्यारोपण, और 1990 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उसके बाद 60 के दशक के अंत होते होते हृदय, यकृत, अंगाशय व 80 के दशक में फेफड़े व आंतों का भी सफल अंग प्रत्यारोपण हुआ। ये तो हुआ हमारे चिकित्सक जगत की प्रारंभिक उपलब्धि। परंतु क्या प्रारंभिक उपलब्धियां और चिकित्सक जगत की उपलब्धियों से ही हम मानव जीवन के स्वस्थ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कतई नहीं। हमें जान के आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में 1 लाख से अधिक व्यक्ति हमारी इस प्रतीक्षा सूची में है कि उन्हें अंगदान होगा, या यूं कहूं यही नहीं, 8 मिनट, हर 8 मिनट में कि मैं अपना वक्तव्य जब तक पूर्ण करूंगी तब तक इस सूची में एक व्यक्ति और जुड़ चुका होगा, क्योंकि भारत में 0.65 मिलियन ही अंगदाता है। मार्च 2024 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 46,576 अंग सफल अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। परंतु चिंताजनक विषय ये है कि उसी के साथ जारी किए गए दूसरे आंकड़ों के अनुसार 1,06,441 अंगदाता रोगी आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको उनके भाग्य का अंगदाता कब मिलेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो है कि इन आंकड़ों में जो सबसे बड़ा आंकड़े का अंतर है वह गुर्दा प्रत्यारोपण का। और हम सभी जानते हैं गुर्दा प्रत्यारोपण के मामलों में जो सबसे नजदीकी, सबसे करीबी हमारे परिजन होते हैं वही योग्य पाए जाते हैं। परंतु हमारे समाज में इस अंगदान को लेकर जो उदासीनता या अवधारणा है, उसकी वजह से आज लगभग 90,000 लोग गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में है, जो कि अत्यंत चिंताजनक विषय है। वहीं दूसरी ओर प्रेरणा देता है ब्रिटेन का वो दंपति जिसने हाल ही में उनकी नवजात शिशु जो 74 मिनट, जी हाँ 74 मिनट में मृत घोषित कर दी गई, उसके बावजूद उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखते हुए उसके गुर्दा व यकृत की कोशिकाओं को दान कर 20 वर्षीय युवती को जीवन दान दिया और अपनी नवजात को इस संसार का सबसे कम उम्र का अंगदाता बनाकर सदा के लिए। इस घटना से बड़ी प्रेरणा स्रोत बात हमारे लिए और कोई नहीं। हमारा समाज का, सरकार का यह दायित्व बनता है कि हम इस तरह के उदाहरणों को प्रचार प्रसार कर, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक करें, ताकि जन कल्याण का कार्य